Hello my dear students, I welcome you again. So children, we are here to complete the rest of the topics. So let's start it, complete the rest of the topics of chapter 15. So children, हमने इससे पहले वाटर साइकिल कंप्लीट किया था, तो हम लोग एक बार और समझेंगे वाटर साइकिल को विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. सो चिल्ड्रन, वाटर बॉडीज आप यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पे एक लेक है, ठीक है. दिस लेक वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट जो होती है, जो सन होता है, आपको पता है हीट प्रोड्यूस करता है. उसकी जो सनलाइट जब पड़ती है, तो वाटर पे जब ये सनलाइट पड़ती है, हीट पड़ती है, तो जो वाटर होता है, वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन होने के बाद क्या होता है चिल्ड्रन? कंडेंसेशन प्रोसेस. कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब आपकी जो वेपर्स होते हैं वे ऊपर जाते हैं, थोड़ा टेम्परेचर ठंडा होता है, ठीक है, तो ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये ठंडे होने के बाद वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या बना रहे हैं? क्लाउड्स बना रहे हैं, क्लाउड्स, ठीक है. क्लाउड्स बनाने के बाद जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा ओवरफिल्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाती है. या तो रेन होगी, ये डिपेंड करता है वेदर पे और प्लेस पे, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है कि वहाँ पे रेनफॉल होगी, हेल होगी, हेल्स होंगे. हेल्स यानी कि ओले जो गिरते हैं उसको हेल स्टोन कहते हैं, ठीक है. स्नो गिरेगी यानी कि बर्फ़ गिरेगी. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. देन प्रेसिपिटेशन के बाद जो पानी नीचे, ऊपर से जो नीचे आ रहा है, फिर वो जो वाटर होगा, फिर वो वाटर बॉडीज़ में जाएगा, फिर से पानी लेक और पॉन्ड्स में और ओशन सीज में फिल्ड होगा. फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है. इसी रीजन से इसको कहते हैं हम वाटर साइकिल. तो ये प्रोसेस इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. तो ये कंटिन्यू चलती रहती है. एवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है. तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है. फिर प्रेसिपिटेशन के बाद फिर एवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सी चिल्ड्रन, आप ये इन द लेफ्ट साइड ग्राउंड वाटर भी आपका है, ठीक है. सो प्लांट्स ऑल्सो रिलीज वाटर वेपर. ट्रांसपिरेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो वेस्ट वाटर होता है इसको भी इवेपोरेट करते हैं, ठीक है, वेपर्स छोड़ते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इज गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी. सो चिल्ड्रन, हमें जो सॉल्ट होता है, आपको पता है वो हमें कहाँ से मिलता है? हमें सी से मिलता है, ठीक है. क्योंकि सॉल्ट, सी में कैसा पानी होता है? सॉल्टी वाटर, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट. सो सॉल्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम सी वाटर थ्रू इवेपोरेशन प्रोसेस. येस, तो इवेपोरेशन प्रोसेस सिर्फ वाटर साइकिल में या फिर कपड़े सुखाने के काम पे नहीं आती. इवेपोरेशन प्रोसेस और भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जिसमें वी कैन यूज़ दिस प्रोसेस एंड डू मैनी वर्क. सो सॉल्ट को निकालने का, सी वाटर में से जब हम सॉल्ट को निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन. तो सी एस, इवेपोरेशन में क्या होगा? वाटर वेपर बन के जाएगा, और ठीक है, लेट्स नो अबाउट इट. तो सी वाटर लीव्स बिहाइंड सॉल्ट व्हेन इट इवेपोरेट्स. तो सी वाटर में जो सॉल्ट होता है वो नीचे रह जाता है, ठीक है, नीचे छोड़ देते हैं, और जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होके ऊपर चला जाता है. तो इन प्लेस लाइक गुजरात, सॉल्ट पेन्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सी शोर. तो सी शोर जो होते हैं, किनारे होते हैं, ठीक है, सी के, तो वहाँ पे इसको ये प्रोसेस किया जाता है गुजरात में. तो सी वाटर इज़ कैप्ट ब्लॉक्ड इन दी सॉल्ट पेन्स. तो सॉल्ट पेन्स बनाए जाते हैं, उनको वहाँ रखा जाता है. बाय बिल्डिंग डाइक्स बनाए जाते हैं, स्मॉल वॉल्स बनाई जाती है अराउंड द पेन, ताकि वो उसको अच्छे से इस प्रोसेस को कर सकें और सॉल्ट को अच्छे से स्टोर कर सकें. आफ्टर सम टाइम द वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द सॉल्ट पेन्स. ये पेन्स बनाए जाते हैं, ठीक है, इसमें जो वाटर को पेन्स में इनको कलेक्ट किया जाता है. फिर जो इवेपोरेशन की प्रोसेस से क्या होता है, जो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये वाटर जो होता है इवेपोरेट्स होके, यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, और फिर उस पैंस में क्या बचता है? हमारे पास सॉल्ट, ठीक है. तो दिस सॉल्ट इज टेकन टू द फैक्ट्रीज फॉर क्लीनिंग एंड रिफाइनिंग. तो ठीक है, हमारे पास लेयर ऑफ सॉल्ट बढ़ती है. अब ये जो सॉल्ट होती है, ये सॉल्ट हम डायरेक्टली नहीं खा सकते, क्योंकि हमें इसको क्लीन करना होता है. जो हमारे घर तक सॉल्ट आती है दैट इज़ क्लीन, ठीक है. सो दिस सॉल्ट इज़ टेकन टू द फैक्ट्रीज. ये रिफाइनिंग फैक्ट्रीज में जाती है, वहाँ पे इनको क्लीन किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, फिर उसके बाद पैकेट्स में हमारे घर तक इसको भेजा जाता है. सो अंडरस्टैंड हाउ डू वी गेट सॉल्ट फ्रॉम द सी. तो ठीक है, हमें सॉल्ट होता है वो सी से मिलता है, ठीक है. और कौन सी प्रोसेस से मिलता है? वो है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमें हमारा सॉल्ट मिलता है, ठीक है चिल्ड्रन. तो इवेपोरेशन से क्या होता है, ये जो सॉल्ट पेन्स बनाए जाते हैं, तो इनमें जो सॉल्ट होता है वो स्टोर किया जाता है पानी के साथ. फिर पानी जो होता है वाटर, वो आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. और फिर एक लेयर बचती है सॉल्ट की. फिर सॉल्ट को फैक्ट्रीज में रिफाइन करने के लिए, क्लीन के लिए भेजा जाता है, और उसके बाद फिर हम तक पहुंचता है. I hope children you understand all the topic nicely. Read the chapter properly and study well. Thank you.